अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम जो है मुज़म्मिल भाई के फार्म हाउस पे आए हैं फैज़ाबाद, और बहुत ही नामी गिरामी है हमारे मुज़म्मिल भाई। यकीनन आपने इनको पहले भी वीडियोस में हमारी और मुख्तलिफ़ चैनल की भी वीडियोस में इनको आपने देखा होगा। तो आज मुज़म्मिल भाई से हम पूछने आए हैं, एक इंटरव्यू छोटा सा लेने आए हैं कि इन्होंने ये सेटअप कैसे डाला, इनको ये शौक़ कैसे पड़ा, और इस उम्र में ये जॉब की तरफ या और मतलब कोई सेटअप के लिए क्यों नहीं गए, यही इन्होंने क्यों चूज़ किया। तो आइए जानते हैं मुज़म्मिल भाई से। अस्सलाम वालेकुम मुज़म्मिल भाई। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपका कि आपने हमें टाइम दी अपना, बहुत कीमती। आपका शुक्रिया सर आने के लिए। बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल भाई आपका। तो मुज़म्मिल भाई, आप हमें पहले तो व्यूवर्स को ये बताइएगा कि आजकल जितनी भी यंग जनरेशन है पढ़ाई करती है, आप भी माशाल्लाह ग्रेजुएट हैं, पढ़ाई की है आपने, तो पढ़ाई करने के बाद वो जॉब की तरफ या मतलब किसी और सेटअप की तरफ या जॉब की तरफ अमूमन ज़्यादा हमारे पाकिस्तानी भाई जो हैं वो रुझान कर रहे होते हैं। तो आप उस तरफ क्यों नहीं गो थ्रू हुए? आप क्यों, मतलब आपके ज़हन में क्या था ऐसा, या आप क्यों इस बिज़नेस की तरफ आए? असल में मैंने शुरू किया था रैबिट से शुरू किया था मैंने। इससे पहले भी मैं करता रहा हूँ, कुछ ऑनलाइन काम कर लिया जिसको इंटरनेट की मजदूरी भी कहा जाता है। शुरू में हमने वो भी की है। तो बेसिक चीज़ ये है कि मैंने इंटर्नशिप की थी अपने 4th सेमेस्टर में। मैं फार्मासिस्ट हूँ, तो मैंने इंडस्ट्री में अपनी इंटर्नशिप की थी 4थे सेमेस्टर में, वक्त से पहले कर ली थी। तो मैंने उसी टाइम डिसाइड कर लिया था कि मैं जॉब नहीं कर सकता, क्योंकि 9 to 5 एक ही रूटीन और डेली एक ही रूटीन, और क्लैरिकल वर्क जो था वो उससे जो है ना, हर बंदे का अपनी सोच होती है। तो मेरे ख्याल में, क्योंकि मैंने कभी भी अपने वालिद को, अपने दादा को कभी जॉब करते नहीं देखा। सारे बिज़नेस पर्सन्स थे, बेशक उनके छोटे छोटे बिजनेसेस थे लेकिन उनके अपने थे। और मैंने अपने ख़ानदान में उन लोगों को भी देखा जो जॉब करते थे, और मैंने अपने वालिद साहब को भी देखा कि जो बिज़नेस करते थे, हालांकि छोटा सा बिज़नेस था लेकिन उन जॉब वालों से बेहतर थे। जॉब वाला बंदा एट द एंड ऑफ द डे हैंड टू माउथ होता है। बिज़नेस वाले बंदे का हर टाइम पे उसको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मिलता रहता है, फेज़ उसका जो है चलता रहता उसके फेजेस चलते हैं। एग्जैक्टली। बाकी फिर जो बिज़नेस पर्सन होता है उसको डेली एक नई किक मिलती है। बिज़नेस वाला बंदा होता है वो ये सारी चीज़ें जो होती है, रोज़ रंग रंग का बंदा मिलना, और हर रोज़, जैसे हमारा होटलिंग का थोड़ा बहुत बिज़नेस था तो मैंने खुद उस पर वेटरी भी की। सही, जो अपना काम होता है उसको करने का ना मज़ा ही बड़ा आता है। अपना ही होता बाकी जो बिज़नेस होता है, ज़ाहिर बात है, बिज़नेस आप जबकि जॉब है उसमें आपके बॉस ने आपको कहना है, ओए ये क्यों कर रहे हो। आपको पता है आजकल के, मैंने ये चीज़ें देखी हैं कि आजकल जो एक नॉर्मल एम्प्लॉई है और एम्प्लॉयर का रिलेशन अच्छा नहीं है मार्केट के अंदर। तो ये कुछ फैक्टर्स है जिन्होंने इन्फ्लुएंस किया, और मैंने डिसाइड किया कि हम जॉब नहीं कर सकते। फिर अल्लाह ने साथ दिया है, ये वसीले बनाते हैं अल्लाह ताला। हमने शुरू किया था रैबिट से काम, सही। आज से तकरीबन 3 साल पहले। ये शौक़ कैसे पैदा हुआ? हाँ, पोल्ट्री का फिर ये जब हमने देखा, वो कहते हैं कि पैसा हमेशा वो कमाता है जो ट्रेंड के साथ चलता है। ट्रेंड, हमने यानी देखा कि ट्रेंड है, अच्छा ट्रेंड है, इस पे अगर किया जाए। और पोल्ट्री की फील्ड बहुत बड़ी है, मतलब बनिस्बत रैबिट्स के पोल्ट्री की फील्ड बहुत बड़ी है। मैंने अभी तक कोई बंदा नहीं देखा जिसके पास पाकिस्तान में पोल्ट्री की सारी वैरायटी एक फॉर्म के ऊपर हो। हमारा टारगेट है कि हम वो ब्रीड्स लेके आएँ जो पाकिस्तान में नहीं है पहले। अब हमारा यूरोप से मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ, बहुत ईजी है यूरोप से इंपोर्ट करना, लेकिन हम लोग नहीं करते। वहाँ से गंद उठा के लोग पाकिस्तान में ला के सेल कर रहे हैं। हम लोग एटलीस्ट उन चीज़ों पे वर्किंग करें जो, यार शामू जो जहान का पाकिस्तान में आ गया है, अब क्यों उसको इतना मंगवा रहे हो, क्यों गोरों का माल उठा के इधर गंद फेंक रहे हो। कोचिन्स हैं हमारे पास, ब्राह्मास के ऑलमोस्ट सारे कलर हैं, बैंटम्स हैं, सब कुछ है। फिर भी हर महीने के कोई कम से कम 2000-3000 बर्ड पाकिस्तान में आ रहा है। आता है मरता है, आता है मरता है, पूरे शिपमेंट लोगों के मर रहे हैं। जिनके पास बर्ड्स जा रहे हैं वो वहाँ पे जाके मर रहे हैं। तो इसलिए हमने जो खास कम जहाँ पाक वाला काम किया, और हमने पैरट बीक लॉन्ग टेल सील पाकिस्तान में मुतारफ़ कराया, पैरट बीक, फर्स्ट टाइम। इंशाल्लाह आपको उसका भी क्लिप देते हैं। तो बाकी ये है कि पोल्ट्री का शौक़ जो लोग करते हैं, असल में पोल्ट्री ना पाकिस्तान में सालों साल से चली आ रही है। पोल्ट्री को जानते बहुत लोग हैं, पोल्ट्री की मार्केट बहुत स्टेबल है, हर बंदा इसको समझ जाता है। पोल्ट्री हर बंदे ने रखने का तजर्बा है, रैबिट्स हर बंदा नहीं रख सकता। तो इसलिए हमने पोल्ट्री की तरफ स्विच किया अपने आप को, और पोल्ट्री की तरफ स्विच करके इंशाल्लाह हम लोग इसको आगे एक्सेल कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि जितनी वैरायटीज़ हम अपने पास, लेकिन अच्छी वैरायटीज़ जो हैं और रेयर ब्रीड्स जो हैं उन पे हम काम करें और उनको आम करें पाकिस्तान के अंदर। ये तो इन्फॉर्मेशन आपने बहुत अच्छी दी है, और स्पेशली तो ये उन लोगों के लिए भी अच्छी है जो आजकल यंग जनरेशन जो है। सर कोविड की वजह से कल मेरे पास एक ब्रिगेडियर साहब आए हुए थे, वो बड़ा खुश हुए हमें देख के। तो उनका कहना ये था कि पूरी दुनिया जो है कोविड के क्राइसिस की वजह से नीचे गई है, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली,
पाकिस्तान वाहिद ऐसा मुल्क है जो इकोनॉमिकली ग्रो हुआ है कोविड बिल्कुल में। ग्रो अप हुआ। उसकी वजह यह है कि हमारा इंटेलिजेंस लेवल ना गोरों से कहीं अच्छा है। तो रीज़न ये है कि जब घर पे बैठे जॉबलेस हो गए, कईयों की जॉब ख़त्म होगी, कईयों की ख़त्म करवा दी गई। तो जिनकी ख़त्म हुई तो जिनके घर में छोटा सा कमरा भी था ना, उन्होंने भी घर में ऑस्ट्रोलॉप डाल लिया ला के। तो एटलीस्ट थोड़े से शुरू कर रहे हैं, लोगों को रुझान आ रहा है इस चीज़ का। यही रीज़न है कि पाकिस्तान की इकॉनमी ग्रो कर गई है, क्योंकि हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आ रहे हैं, हम लोग ऑनलाइन काम की तरफ आ रहे हैं, हम लोग ब्लॉकचेन को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यार इससे भी पैसा आता है। हम लोग ऑनलाइन अर्निंग की तरफ आ रहे हैं, फाइवर है, अपने जो जहान के वेबसाइट्स हैं, लोग वहाँ से पैसे कमा रहे हैं। मैं कल परसों एक भाई से मिला हूँ, वो ये लोग कहते हैं सरकारी नौकरियाँ होती हैं, सरकारी नौकरियों का बड़ा टंटा है आजकल। हमें भी शुरू से ही समझाया जाता था पढ़ लो लिख लो सरकारी नौकरी कर लो बस ज़िंदगी सेट है। तो वो उस भाई ने एटॉमिक एनर्जी की जॉब छोड़ दी है ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए। वो फाइवर पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग करता है। तो उसको देख के मुझे बड़ी खुशी हुई कि यार एटलीस्ट बंदा जॉब से निकला और अपने बिज़नेस की तरफ आ गया। अब वो वहाँ पे ग्रो कर सकता है। जॉब में उसने कितना ग्रो कर लेना था? मेरे ख्याल में हर कुछ 2-3-4 साल के बाद को 5-7 हज़ार रुपये का उसको मिल जाता, बोनस मिल जाता या इंक्रीमेंट लग जाता उसको। तो दैट इज़ नॉट ए लाइफ। आप जिस स्टेज से शुरू हुए हैं और एटलीस्ट आप 1 साल के अंदर इतनी ग्रो नहीं कर पा रहे कि आप अपनी सारी ज़रूरियात के साथ अपनी को सेविंग करना शुरू कर दें, मेरे ख्याल में इससे बेहतर है कि आप कोई छोटा सा ठेला लगा लें, उससे ज़्यादा आप जॉब से कमा लेंगे, क्योंकि इंडिपेंडेंट होंगे आप कम से कम। सर आपका जब दिल चाहेगा दुकान बंद करके घर चले जाएं। बिल्कुल। जॉब वाला छोड़ता है ऐसे। मेरा इवन के काफ़ी सारे मैं लोगों को जानता हूँ जिनकी अपनी शादी की अपने भाई की शादी की छुट्टी नहीं मिलती उनको। तो क्या करना है ऐसी जॉब का फिर? सही, आप सही कह रहे हैं इस बारे में। बिजनेस करें अपना। मैं ये नहीं कहता पोल्ट्री का करें, रैबिट्स का करें, जो जहान के बिजनेसेस हैं, जो जहान के बिजनेसेस हैं आप करें, और वो कुएं के मेंढक ना बने, थोड़ा बाहर निकलें। दुनिया बड़े बड़े तरीके से पैसे कमाती है। ऐसा ही है, हमारा चैनल बनाने का मकसद भी यही था कि हम जितने भी यंगस्टर हैं उनको ये उनके माइंड में ये ग्रो अप करें कि इंडिपेंडेंट बन के चलें। पाकिस्तान के लिए भी इसमें फ़ायदा है, आपको खुद अपनी ज़ात से भी इसको फ़ायदा है और आपकी फैमिली को भी इससे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि ऑफ कोर्स आप बिज़नेस करेंगे तो बेशक छोटे लेवल से करें, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उसमें ऑटोमेटिकली ग्रो अप कर रहे हैं टाइम टू टाइम। आप जॉब सीकर्स की बजाय ना जॉब क्रिएटर बन जाए। बिल्कुल, आप जॉब बना सकते हैं, लोगों को जॉब्स दे सकते हैं। मेरे साथ के काफ़ी, मेरा पूरा बैच जो है वो इस टाइम पे जॉब्स में रूलर है। मैक्सिमम मेरे ख्याल में कोई अगर कमा रहा है तो 45,000 कमा रहा है, और ऑन एन एवरेज सारे 25 से 35 के दरमियान में कमा रहे हैं। और बात तो वही फिर बन गई कि 5 साल में आप 14-15 लाख रुपए डिग्री पे लगा देते हैं। बिल्कुल। फिर उसके बाद वो अगले 5 साल उसकी किस्तें आपको ना जॉब वाले वापस करते रहते हैं, अर्निंग वापस आप ले रहे हो तो उससे। बिल्कुल। उसका क्या मुझे नहीं समझ आती कि क्या। अब लोग कहते थे कि जी तुमने फार्मेसी की डिग्री की है, मेरी कैटेगरी घर पड़ी हुई है, लोग मांगते हैं मेरे से, मैं नहीं देता। कि हमने अपने प्रोफेशन को रोल दिया अपनी डिग्रियां बेच के। बात ये है कि आप अगर आपने पढ़ लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने पढ़ लिया तो आपने वहीं पे उसी फील्ड के अंदर रहना है। आपने मतलब, अब मैं फार्मासिस्ट हूँ तो मुझे शुरू में बड़ा क्रिटिसाइज़ किया गया, फैमिली की तरफ से भी किया गया, यार तुम्हारे पे इतना पैसा हम लगा रहे हैं, तुम्हें डॉक्टर बना रहे हैं, तुम क्या किस कुत्ते काम में पड़ गए। तो आज वही लोग हैं जो मुझे कहते हैं बेटा बता कितना पैसा चाहिए, हम इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन हम अभी तक जो है अल्हम्दुलिल्लाह ना ही घर से लेते हैं और ना ही अभी तक दे रहे हैं। हम ग्रोथ के फेज़ में हैं, ठीक है। मेरी एक्सपेरिमेंटल लाइफ है, मैंने घर पे खर्चा नहीं देना अभी। मैं जो चाहता हूँ कर सकता हूँ। मेरे पास अगर 25-30 लाख पड़े हैं तो मैं जहाँ भी चाहूँ इन्वेस्ट कर सकता हूँ बगैर सोचे समझे। और बगैर सोचे समझे का मतलब ये नहीं है कि मैं बिल्कुल ही इन्फ्लुएंसली डाल दूंगा या मैंने ब्लाइंडली फेंक दिया पैसा। जुआ नहीं है, लाइफ इज़ नॉट ए जुआ, देयर इज़ नो शॉर्टकट इन लाइफ। तो आपको मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ी थोड़ी आपको उसमें थोड़ा ग्रो करना पड़ता है। उसमें यह कि बेखौफ होकर मैं इन्वेस्ट इसलिए कर सकता हूँ कि मैं किसी को जवाब दे नहीं हूँ, वो मेरे अपने पैसे हैं, तो उसमें मुझे काम करने का भी मज़ा आता है। अच्छा, रैबिट का तो आपको माशाल्लाह बहुत अच्छा आपका सेटअप था। हमने अपनी लास्ट वीडियोस में भी, पिछली वीडियोस में भी हमने अपने व्यूवर्स को दिखाया। तो पोल्ट्री का आपको कैसे शौक पैदा हुआ? पोल्ट्री की लाइन में मतलब आप किस लाइन हुए? को ट्रेंड नज़र आया। अच्छा, एक ट्रेंड था, सही। ट्रेंड नज़र आया तो हमने उसको फॉलो किया। सही। तो अभी आजकल ट्रेंड है ऑस्ट्रोलॉप हेरिटेज का, लैंड सुजेक्स हेरिटेज का। तो ये टाइम है, इस टाइम पे पैसा लगाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक चीज़ पीक पे पहुंची हुई है और उस टाइम पे आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट ए गुड इन्वेस्टमेंट। आप उस चीज़ को देखें कि पोटेंशियल देखें, आप देखें कि कौन से बिज़नेस का क्या मकसद है। अब हमारा फैंसी पोल्ट्री का था, फैंसी पोल्ट्री का अगर देखा जाए तो कोई एक प्रॉपर मकसद नहीं है, ठीक है, लेकिन स्टिल लोग लेते हैं। अभी जो लाइट सुजेक्स है और ये ऑस्ट्रोलॉप कमर्शियल है, इनका एक विजन है। आपके पास विजन आ गया, आपको नज़र आ रहा है किधर यूज़ होना है,
इसने देसी मिस्री को रिप्लेस करना है पाकिस्तान के अंदर। एग लेयर बहुत अच्छा है, इसका साइज़ बहुत बड़ा है, ब्रीडिंग साइज़ इसका बहुत बड़ा है। तो अभी 4-5 किलो का मुर्गा है, बहुत जल्दी ग्रो करता है। ये आपको ब्रायलर की तरफ भी जा सकता है और लेयर की तरफ भी जा सकता है। सही कह रहे हैं। चलें, आपने तो अभी वीडियो के स्टार्ट में भी बताया था कि जो सबसे यूनिक नस्ल आई है और ये कंप्लीट आपने शिपमेंट पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम जो है इंपोर्ट करवाई है, इंडिया से करवाई है ना ये आपने इंपोर्ट? इंडिया से डायरेक्ट नहीं आई हमारी। इंडिया से कोई भी बंदा जो कहता है डायरेक्ट लेके आता है, ठीक इंडिया से डायरेक्ट नहीं आ सकती। वही हम कवर भी यही इंडियन ब्रीड है, इंडियन ब्रीड है ये, लेकिन सही इंडिया से डायरेक्ट नहीं डायरेक्ट नहीं आई। ठीक हो गया। तो हम अपने व्यूवर्स को जो है नेक्स्ट एपिसोड के अंदर इसी ब्रीड के हवाले से जो है वो शो करते हैं। तो आए मुज़म्मिल भाई, हमें जो है ना बताइएगा इस ब्रीड के बारे में।